Bismillahirrahmanirrahim. Subject General Science Class 8th, Chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. And in our previous lecture, we studied what is the role of hormones in reproduction. हार्मोन्स का ही रोल होता है रिप्रोडक्शन में. हार्मोन्स ना हो तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है. जो प्यूबर्टी होती है वो बेसिकली यही होता है कि जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं. जो हम ग्लैंड्स है, टेस्टिस एंड ओवरीज, वो स्पर्म एंड ओवा और ओवम और एग सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं रेस्पेक्टिवली. तो दैट डिक्लेयर्स द ऑनसेट ऑफ और स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव पीरियड. अब कुछ क्वेश्चन है कि ये रिप्रोडक्टिव एज जो है इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स कब तक लास्ट करती है, कब तक रहती है. Whereas males are concerned, the production of gametes and their maturation in males lasts much longer. Males में जो gametes बनना, sperm बनना, तो ये और उनकी maturation ये बहुत टाइम तक जारी रहती है. इसका कोई लिमिट नहीं है. It varies from person to person. Whereas in females में क्या होता है, प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है और कब तक ये लास्ट करती है, कब तक एक जो औरत है उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज है वो सस्टेन करती है. दैट इज द क्वेश्चन एंड दैट इज वाई आवर सब टॉपिक इज मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुएशन क्या होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है इन फीमेल्स. जैसे मैंने कहा कि जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स. 10 to 12 ईयर्स की जो गर्ल होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है. दैट इज what we call as puberty also. So the first menstrual flow begins at the age of 10 to 12 years and it is called as menarche. इसको हम menarche कहते हैं. तो और ये कब तक लास्ट करता है? It lasts up to 45 to 50 years. That is called as menopause. जब ये menstruation और menstrual cycle stop हो जाता है, that is called as menopause. जब ये शुरू हो जाता है, that is called as menarche. इसका शुरू होने को टर्म यूज करते हैं menarche एंड इसके स्टॉप होने को टर्म यूज करते हैं menopause. एंड menopause कब आता है? 45 to 50 years. किसी में अर्ली menopause आता है एट द एज ऑफ 40 और 42. वेरी करता है फ्रॉम वोमेन टू वोमेन. और होता क्या है बेसिकली ये मेंस्ट्रुएशन? जैसे मैंने कहा कि जो ओवा है या एग है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है एंड इज रिलीज्ड बाय द ओवरीज. ओवरीज जो है वो एग बनाना शुरू करते हैं. जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन एज या मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाता है, तो दैट ओवा इज रिलीज्ड इनटू द यूटेरस. वो यूटेरस में रिलीज होता है और यूटेरस जो वाल है वो थिक हो जाती है सो एज टू रिसीव द एग. यूटेरस की जो लाइनिंग है वो वाल है वो थिक हो जाती है, वो मोटी हो जाती है एग को रिसीव करने के लिए. एंड दिस एग इज रिलीज्ड वंस इन 28 to 30 डेज. 28 से लेकर के 30 दिनों में एक बार ही ये एग रिलीज हो जाता है. और अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो महीने में एक बार ये एग रिलीज होता है. अब किसी में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अर्ली स्टार्ट हो जाता है, 22 डेज का ही होता है, किसी में 24 डेज का ही होता है और मैक्सिमम इज 30 डेज. 22 से लेकर के ये 30 डेज तक होता है. और नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो 28 डेज का होता है. ये 28 डेज में एक बार ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है. किस में? यूटेरस में. यूटेरस उसको रिसीव करने के लिए हर बार ही थिक हो जाता है, उसकी लाइनिंग जो है वो मोटी हो जाती है सो एज टू रिसीव द एग. और जब भी एग रिलीज होता है इसमें यूटेरस में, अगर अब यहां से उसको स्पर्म मिलता है तो एग गेट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन्स टू डेवलप. अगर जैसे ही एग रिलीज हो गया यूटेरस में, अगर उसको अब वहां पे स्पर्म मिलता है तो एग और स्पर्म मिलके फर्टिलाइज हो जाते हैं और फर्दर डेवलपमेंट के लिए फॉर 9 months. दैट इज कॉल्ड एज दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी. उसी को हम प्रेगनेंसी फिर कहते हैं. तो फर्टिलाइज्ड एग जो फिर वो जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है अप टू 9 months. अब अगर इसको एग नहीं, ये स्पर्म नहीं मिलता है एग को, तो जो एग है वो रिलीज
हो जाता है along with the thick lining of uterus. यूटरस की जो थिक लाइनिंग है वो भी रप्चर हो जाती है एंड ब्लड वेसल्स जो उसके साथ कनेक्ट होते हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं. दे शट ऑफ एंड कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन. दैट इज कॉल्ड एज menstruation or menstrual cycle, or simply we call that cycle in females. तो यही होता है मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर एग को स्पर्म मिलता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, ज़ाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है. अगर नहीं मिलता है तो यूटेरस की जो थिक लाइनिंग है अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स अलॉन्ग विद द एग रप्चर हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है. दैट कॉजेज ब्लीडिंग इन फीमेल्स एंड दिस ब्लीडिंग लास्ट्स अप टू 5 days. ये 3 से लेकर के 5 days तक कंटिन्यू करती है. दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जब ये स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग उसके बाद से फिर जो ओवरीज है वो ओवा या एग बनाना शुरू करती है और नया एक साइकिल शुरू हो जाता है. और ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है? ये रहती है 45 to 50 years तक. दैट इज उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. दिस इज ऑल फॉर टुडे. कल हम फिर बात करेंगे इसी चैप्टर के हवाले से. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.